अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सुहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम लहसुड़ा के फ़वाइद पर है, जिसे हम सपिस्तान भी कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको सपिस्तान के फ़वाइद और मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसके नुस्ख़ा जात बनाने का तरीका बताएँगे। दोस्तों, ये एक दरख्त का लेसदार और गोल फल है। इसका दरख्त 40 फीट ऊंचा होता है। इस फल में एक बीज होता है। बीज से गोदा अलहदा किया जा सकता है। गर्मी के मौसम के शुरू में फूल और बरसात के मौसम में इसके फल लगते हैं। इसकी दो अक़साम हैं, छोटा लहसुड़ा और बड़ा लहसुड़ा। पके हुए लहसुड़े फलों की तरह खाए जाते हैं। खुश्क लहसुड़े अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। जायका जो है वो कच्चे फल का फीका और पक्के फल का कदरे मीठा होता है। दोस्तों, अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो सपिस्तान पक्के का गोदा 50 ग्राम खाने से गर्मी दूर हो जाती है। इसके अलावा आंतों को चिकना करता है और कब्ज़ को दूर करता है। इसके अलावा ये नमूनिया और गले के अमराज में भी मुफीद है। नमूनिया और गले के अमराज के लिए 9 दाने सपिस्तान लहसुड़ियाँ लेकर 100 ग्राम पानी में इसे जोश देना है। जब ये 75 ग्राम रह जाए तो इसको छान कर चीनी मिलाकर आप इसे पी सकते हैं। लहसुड़े पेट को नरम और फेफड़ों को साफ़ करते हैं। ये बलगम को साफ़ करके निकाल देता है और पेशाब की जलन को भी दूर करता है। खुश्क खांसी के लिए सपिस्तान फलों का जोशांदा बनाकर पीने से खुश्क खांसी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ लहसुड़े के गोदे के कच्चे फलों का लाभ इस्तेमाल करने से पेशाब की जलन में बहुत ही फ़ायदा होता है। पुराने ज़ख्मों के लिए लहसुड़े के पत्तों की राख को घी खालिस में मिलाकर लगाने से ज़ख्म बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ज़ुकाम के लिए सपिस्तान के पत्ते 5 अदद को 100 ग्राम पानी में भिगो देना है। जब पानी का रंग लाल हो जाए तो लहसुड़ा के पत्ते मलकर फेंक देने हैं और पानी को छानकर थोड़ी सी चीनी या शहद मिलाकर इसे पी लें तो इससे 2-3 दिन में ज़ुकाम दूर हो जाता है। इसके अलावा जरियान के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जरियान के लिए सपिस्तान के ताज़ा पके हुए फल 10 अदद रोज़ाना खाने से मसाना की गर्मी दूर होती है और साथ जरियान का मर्ज़ भी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ जिन औरतों को कसरत अय्याम की शिकायत होती है तो इसके लिए बड़े लहसुड़े के तन्ने का छिलका साया में खुश्क कर लेना है। फिर इसमें बराबर मिकदार में चीनी मिलाकर रोज़ाना 10 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लेना है। इसके इस्तेमाल से ज़्यादती अय्याम का आर्ज़ा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर सपिस्तान की मिकदार खुराक की बात करें तो 9 दाने से 15 दाने आप ले सकते हैं। इसकी छाल का काढ़ा 50 से 100 ग्राम और फल का शरबत 10 से 20 ग्राम तक लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।